नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार बिट्टू अपने YouTube चैनल बीपीएससी प्लेटफॉर्म जीएस में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रकाश में आने से पहले ऐसा माना जाता था कि वैदिक सभ्यता भारत का सबसे प्राचीन सभ्यता है, लेकिन जैसे ही सिंधु घाटी की सभ्यता प्रकाश में आया, वैदिक सभ्यता के सबसे प्राचीन होने की मान्यता टूट गई। सिंधु सभ्यता मिस्र के नील घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता का समकालीन था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता इन तीनों सभ्यता से बड़ा और विस्तृत था। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने प्रयास किया इसके बारे में कुछ जानकारियां हासिल करने की, और उन्होंने हालांकि उसको इस सभ्यता के प्रकाश में लाने में कोई विशेष सफलता तो नहीं मिली, लेकिन उन्होंने अपनी पत्रिका नैरेटिव ऑफ जर्नीज में इसके पाकिस्तान के दौरा के बारे में उन्होंने प्रसारित किया। अलेक्जेंडर कनिंघम 1856 ईस्वी इन्होंने भी पाकिस्तान जाकर के इन क्षेत्रों का दौरा किया, लेकिन सभ्यता के बारे में बहुत ज्यादा कुछ ये इन्होंने भी नहीं बता पाए। जब कराची से लाहौर के बीच में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो दो इंजीनियर भाइयों ने चार्ल्स मर्टन और विलियम बर्टन ने दोनों ने जब रेल लाइनें बिछाने लगी, तो हड़प्पा से ईंट को ला करके इन पटरियों पर बिछाने का काम किया, लेकिन इन्होंने सभ्यता के बारे में कुछ ज्यादा खोजबीन नहीं की। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी ने इस सभ्यता की खुदाई बड़े पैमाने पर करना शुरू किया। सबसे पहले हड़प्पा में खुदाई, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में स्थित है, वहां की गई दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में, और इस सभ्यता से संबंधित काफी विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई। उत्खनन से काफी पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए। उसके बाद रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो में, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है, वहां पर काफी संख्या में पुरातात्विक साक्ष्य उन्हें भी मिला, और यहां पर खुदाई 1922 ईस्वी में की गई। तो देखते हैं कि इस तरह से हड़प्पा सभ्यता के कई स्थलों की खुदाई की गई, और इसमें हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है सिंधु और उसके सहायक नदियों के आसपास देखने को मिला। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, लेकिन सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो है वह हड़प्पा में प्राप्त हुआ था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसलिए हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के उपरांत इस सभ्यता के काल निर्धारण को लेकर के विद्वानों में काफी मतभिन्नता देखा जाता है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग साक्ष्य के अलग अलग आधार पर इनके काल निर्धारण अलग अलग तरीके से किया है, लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल, क्योंकि उसी के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई थी, इसलिए उनके द्वारा जो काल का निर्धारण किया गया है उन्हें चर्चा कर लेना उचित होता है। जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता का काल 3250 ईस्वी से लेकर के 1750 ईस्वी माना है। हालांकि कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार इस सभ्यता का काल जो है वह 2300 से लेकर के 1750 ईस्वी माना जाता है। डीपी अग्रवाल भी इस कार्बन डेटिंग काल निर्धारण की समर्थन करते हैं। तो इस प्रकार देख लेते हैं। अब जो है हड़प्पा सभ्यता का नामकरण हड़प्पा ही क्यों और क्यों नहीं, तो हड़प्पा सभ्यता का नामकरण हड़प्पा के नाम से इसलिए किया गया कि सबसे पहले साक्ष्य जो है वह हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ था, और ऐसा पुरातत्वविद जनरली करते हैं कि जिन सभ्यता का
खोज करते हैं और उनका पहला स्थान जो होता है उसके नाम पर भी रख देते हैं। तो इस आधार पर इनका नाम हड़प्पा रखा गया। पहले यहाँ पर खोज हुआ था इसलिए हड़प्पा रख दिया गया था। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता इसलिए कहते हैं कि सिंधु नदी और उसके सहायक नदी के किनारे इस सभ्यता के अधिकतर गांव शहर प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कह दिया गया, रख दिया गया इसका नाम। अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता भी कहते हैं। ऐसा क्यों? तो आदि ऐतिहासिक सभ्यता इसलिए कहते हैं, अब देखते हैं जैसे मानव सभ्यता के वैसे काल जहां मानव अस्तित्व तो था परंतु उस काल का कोई लिखित प्रमाण नहीं है, कोई लिपि प्रचलित नहीं था, तो वैसे काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। पाषाण युग को प्रागैतिहासिक काल में ही रखा जाता है। वैसे काल जहां लिखित प्रमाण तो है परंतु अभी तक उस प्रमाण को पढ़ा नहीं जा सका है। लिखित प्रमाण है परंतु अभी तक उस प्रमाण को पढ़ा नहीं जा सका है, तो ऐसे काल को आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है, क्योंकि यहां तो लिपि लिखा हुआ साक्ष्य मिला है मोहरों पर, लेकिन अभी तक उसको पढ़ने में विद्वानों को सफलता प्राप्त नहीं हुई है। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्ययुगीन सभ्यता इसलिए कहते हैं कि हड़प्पा काल में कांसे का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया था। हड़प्पा सभ्यता में कांसे का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया था, इसीलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक था। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले, चिनाब नदी के किनारे था। दक्षिण में इसका विस्तार दायमाबाद, परवरा नदी के किनारे महाराष्ट्र तक था और इसकी लंबाई जो थी वह 1100 किलोमीटर थी। जबकि पूर्व पश्चिम में विस्तार इसका पश्चिमी सीमा जो था वह सुतका-गेंडोर दास की नदी के किनारे था, जो कि पाकिस्तान में है, और पूर्वी छोर जो था वह आलमगीरपुर, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में है, और यह हिंडन नदी के किनारे स्थित था। यह क्या था? हिंडन नदी के किनारे स्थित था। और पूर्व पश्चिम की लंबाई जो थी वह 1600 किलोमीटर की थी। कितना थी? 1600 किलोमीटर की थी। अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता जो था वह त्रिभुज आकार का था। कैसा था? त्रिभुजाकार का था, और यह 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत था। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल के रूप में अगर देखें तो सबसे प्रमुख स्थल के रूप में अगर देख लेते हैं तो हड़प्पा जिसका खोज दयाराम साहनी ने किया था 1921 ईस्वी में, रखालदास बनर्जी के जॉन मार्शल के नेतृत्व में। हड़प्पा यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, मोंटगोमरी जिला में, रावी नदी के किनारे। हड़प्पा से खुदाई जो हुई वहां से कांस्य का इक्टा और बैलगाड़ी प्राप्त हुई है। यहां से अन्नागार भी प्राप्त हुई है, और यहां से आवास के दक्षिण में जो शवाधान मिला था उसे पुरातत्वविदों ने R37 का नाम दिया है। हड़प्पा से सुरमा के साक्ष्य मिले हैं, हड़प्पा से अन्य और कई चीजें मिले हैं, ताबूत का भी यहां से साक्ष्य मिला है, और हड़प्पा से एक कुत्ते द्वारा हिरण का पीछा करता हुआ अर्थात उस पर आक्रमण करता हुआ आकृति का मोहर मिला है, साक्ष्य मिला है। अब देखते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे। अब मोहनजोदड़ो से कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहां से एक योगी मुद्रा अवस्था में, ध्यान के मुद्रा में है, एक पैर को दूसरे पैर पर रखे हुए, हाथी, बाघ, गेंडा, हिरण यहां इस योगी के चारों तरफ हैं, और पुरातत्वविद इसे शिव, भगवान शिव से साम्यता दर्शाते हैं। कालीबंगा का अर्थ होता है
मिट्टी की चूड़ियां, काली चूड़ियां, मिट्टी की चूड़ियां। कालीबंगा यह राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है और इसकी खोज बीबी लाल और थापर ने किया था। बीबी लाल और थापर ने किया था। कालीबंगा से जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है। यहाँ पर अन्न भी मिले हैं, अन्न के साक्ष्य मिले हैं और लकड़ी के पाइप द्वारा पानी के निकासी का भी साक्ष्य मिला है। कालीबंगा काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह भारत में स्थित है और राजस्थान, भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। लोथल का खोज SR राव ने किया था 1957 ईस्वी में। लोथल गुजरात में स्थित है और यह काफी महत्वपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का स्थल था। लोथल से गौरीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। लोथल से चावल का साक्ष्य मिला है। लोथल से मनके का भी साक्ष्य मिला है, मनके के कारखाना का। लोथल को लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। सुरकोटदा ये भी आपको गुजरात में ही पड़ता है। धोलावीरा यह भी बड़ा क्षेत्र था हड़प्पा सभ्यता का और यहां पर जल प्रबंधन की काफी उन्नत व्यवस्था थी। रंगपुरा भी, जो कि मादर नदी के किनारे स्थित है, MS वत्स ने इसका खोज किया था। ये भी आपको गुजरात में है। राखी गढ़ी, बनवाली और भगवानपुरा ये तीनों क्षेत्र जो है हरियाणा में है। बनवाली घग्गर नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे, रोपर आपको सतलज नदी के किनारे है और यह पंजाब में है। इसके अलावा अगर देखें सुत का गंडोर दास्क नदी के किनारे है, जो कि आपको पाकिस्तान में है। हड़प्पा सभ्यता के दो क्षेत्र मुंडी घाट और सोरतुघई यह आपको अफगानिस्तान में है। हड़प्पा सभ्यता की अब प्रमुख विशेषता क्या थी, इस पर चर्चा कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी इसकी नगर नियोजन। ग्रिड पद्धति पर आधारित समकोण पर सड़क एक दूसरे को काटता हुआ इस नगर की व्यवस्था थी और सड़क के किनारे नाली, जल निकासी के लिए नाली था और उस नाली को ढकने के लिए ऊपर से ढका जाता था और हौज बनाया जाता था, जहां पर प्रत्येक घर से कचरे जमा होता था, उसको निकाल करके नाली की सफाई की व्यवस्था थी। बहुत ही अच्छी तरीके से नाली की व्यवस्था की गई थी शहरों में और शहर जो है नियोजित था और घर जो था वह सड़क के किनारे था। मेन सड़क जो था, मुख्य सड़क जो था, उसकी चौड़ाई काफी ज्यादा थी और गली के सड़क की चौड़ाई कम थी, 3-4 मीटर, जबकि मुख्य सड़क की चौड़ाई 10 मीटर के आसपास थी। अब देखते हैं, ये हो गया चौड़ाई। इसका जो है हड़प्पा सभ्यता का दरवाजा और खिड़की जो है वह सड़क की तरफ नहीं खुलता था, वह मुख्य गली के सड़क की तरफ खुलता था। तो नगर हड़प्पा से खिड़की का साक्ष्य मिला है। यह शहरी सभ्यता था और यहाँ की प्रजाति के बारे में अगर देखें तो हड़प्पा सभ्यता में 4 प्रमुख प्रजातियां थी। 4 प्रमुख प्रजातियां थे भूमध्य सागरीय, अल्पाइन, मंगोलायन और प्रोटोस्टेलाई काकेशियस, प्रोटोस्टेलाई। हड़प्पा मोहनजोदड़ो की जो जनसंख्या थी वह अधिकांशतः द्रविड़ प्रजाति के थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काफी शांति प्रिय थे क्योंकि यहाँ पर युद्ध सामग्री, हथियार वगैरह का साक्ष्य बहुत कम, नहीं के बराबर मिला है, बहुत कम मिला है, नगण्य है उसकी संख्या। लेकिन मोहनजोदड़ो में हड़बर में दफनाया गया या बिखरा हुआ शव का साक्ष्य मिला है। ये आक्रमण की ओर भी हो सकता है, इशारा हो, जो भी हो, लेकिन ऑल ओवर देखें तो हड़प्पा सभ्यता के लोग काफी शांति प्रिय थे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को बीपीएससी प्लेटफॉर्म जीएस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट